दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विरोध जारी है और जबलपुर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने अनोखा प्रोटेस्ट किया। NSUI कार्यकर्ता गधों को पटवारी की ज्वाइनिंग करवाने तहसील कार्यालय लेकर पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें रोका तो जमकर झूमा झटकी हुई और NSUI कार्यकर्ता घोड़ा अस्पताल पर इकट्ठे हुए और यहां पर कई गधे लेकर आए। सभी गधों की गर्दन में नवनियुक्त पटवारी लिखी हुई पट्टियां लटकी हुई थी और यहां से गधों की रैली निकालते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। बड़ी खबर, जिला और जनपद अध्यक्षों, पंचायत अध्यक्षों और नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाए जाने के बाद सरकार प्रदेश में कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के मानदेय भी बढ़ाने जा रही है। अभी जनप्रतिनिधियों में सबसे कम मानदेय निगम मंडलों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का है। इन्हें अधिकतम 13,000 रुपये मिल रहे, जो निगम मंडलों में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन से भी कम है। प्रदेश में 39 निगम मंडल हैं, जिनमें से 35 में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष और 4 में अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। बड़ी खबर, कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पहुंची मंडला, मशाल रैली निकालकर किया नर्मदा पूजन। विक्रांत भूरिया ने कहा कि आदिवासियों की आजादी की दूसरी लड़ाई है। 19 जुलाई को सीधी जिले से प्रारंभ हुई कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा मंडला पहुंची। यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष रामू टेकाम ने स्थानीय बिरदावत गार्डन में सभा को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात करके रखे हुए हैं, इसलिए प्रदेश के आदिवासियों को एकजुट करने के लिए आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली गई है। बड़ी खबर, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छतरपुर जिले के खजुराहो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने खजुराहो में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सिंधिया परिवार के सदस्य हैं। एक बार DP मिश्रा ने मेरी IG अम्मा को ललकारा था। मेरी IG अम्मा ने DP मिश्रा को धूल चढ़ा दिया था। शायद कांग्रेसी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये भूल गए कि उनका ही खून मुझमें है। जब मैंने बात की हमारे किसानों, नौजवानों और बहनों की, तो उन्होंने कहा कि सड़क पर आ जाओ। मैंने भी कह दिया आ जाओ, आप बचेंगे या हम बचेंगे। बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी अब किसी भी प्रदेश में सरकार को बाहर से समर्थन देने की बजाय सरकार में शामिल होगी। ये बातें बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कही और मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ रणनीतिक बैठक की। बसपा की ओर से बताया गया कि इस बैठक में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी कई राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर बनकर उभरी है। जातिवादी तत्व साम दाम दंड भेद और तमाम घिनौने हथकंडे अपनाकर पार्टी के विधायकों को तोड़ लेते हैं। जनता के साथ विश्वासघात कर जनविरोधी तत्व सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। आगे होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पर बसपा सरकार में शामिल होने पर विचार करेगी। बड़ी खबर, शहडोल जिले के ब्योहरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगमन को लेकर जिले में तैयारियों और व्यवस्थाओं के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा की और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। राहुल गांधी को 8 अगस्त को ब्योहरी आना है, जिसको लेकर नेताओं का दौरा चल रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय कपूर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कार्यकर्ताओं के साथ सामुदायिक भवन में बैठक की और राहुल गांधी के आने की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। बड़ी खबर, इंदौर में फिर से हुई बीजेपी नेता की जमकर पिटाई। विधायक मालिनी गौड़ के बेटे पर आरोप। पीड़ित पक्ष ने कहा कि CM शिवराज से करेंगे मामले की शिकायत। भाजपा IT सेल के सह संयोजक एवं व्यापारी नितेश जैन को उनकी पार्टी के एक नेता ने जमकर पीटा। पूरा मामला गुट बदलने से लेकर प्रॉपर्टी विवाद तक का बताया जा रहा। पिटाई के बाद व्यापारी अब CM से मिलने की तैयारी कर रहे। मामले में नितेश जैन का कहना है कि कपड़ा मार्केट में दोपहर दुकान पर बैठा था, तभी एकलव्य गौड़ का फोन आया। उन्होंने मुझे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया। जब मैं मिलने उनके घर गया तो एकलव्य एवं उनके समर्थकों ने मुझे पीटा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नितेश को विधानसभा क्षेत्र 4 की विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ के साथ ही 2 पार्षदों ने भी पीटा है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के रायसेन में किले पर स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर के ताले खोलने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। इसे लेकर सनातन हिंदू समाज और साधु संतों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। प्रशासन को चेताया कि 1.25 महीने के अंदर मंदिर के ताले नहीं खोले गए तो सनातन हिंदू और संत समाज से अपने हाथों से मंदिर के ताले खोल देगा। मंदिर के ताले खोलने की मांग को लेकर हिंदू सनातन समाज के आह्वान पर एक बड़ी सभा हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। सभा को लेकर पहले से तैयारियां की जा रही है। शहर में पंपलेट बांटे गए थे। पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रण दिया गया।
सभी लोगों ने सोमेश्वर महादेव को कैद से मुक्त कराने की मांग को लेकर एसडीएम मुकेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी खबर जबलपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर ठगने के आरोप में एक महिला और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। दोनों इटारसी से अरेस्ट किए गए। महिला ने मैट्रिमोनियल साइट पर जबलपुर के व्यक्ति से शादी के लिए हामी भरी है। बातचीत होने लगी तो बताया कि उसने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर ली है। एसडीएम पोस्ट मिली है, ट्रेनिंग जबलपुर में है। महिला ने व्यक्ति से 9.5 लाख रुपए एडवांस ले लिए। 1 से 1.5 लाख रुपए का घरेलू सामान अपने लिए खरीदवाया। व्यक्ति ने खुद किराया देकर उसे जबलपुर में मकान दिलवाया और महिला 6 महीने के बाद वह सब कुछ समेटकर फरार हो गई। बड़ी खबर कांग्रेस का आरोप, बीजेपी के षड्यंत्र से टला खड़गे का कार्यक्रम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सागर दौरा टल गया है। उन्हें 13 अगस्त को आना था। आगे कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं है। खड़गे के कार्यक्रम से एक दिन पहले 12 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का सागर दौरा होना है। प्रधानमंत्री मोदी सागर में संत रविदास मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। जिले के बड़तुमा गांव में यह मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सरकार ने 11 एकड़ जमीन दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसी साल 8 फरवरी को संत रविदास मंदिर और स्मारक निर्माण की घोषणा की थी। मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी ने संत रविदास समरसता यात्राएं भी शुरू कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि खड़गे का कार्यक्रम प्रभावित करने के लिए पीएम का कार्यक्रम को 12 अगस्त को तय किया गया है। पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की ओर से जैसे ही खड़गे जी की यात्रा का कार्यक्रम बना, इसके 2 दिन बाद ही भाजपा ने घबराकर प्रधानमंत्री की सभा रख दी। बड़ी खबर, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों दिवंगत की पत्नियों की सम्मान निधि बढ़ी। अब 15,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि आजीवन कारावास वाले 182 कैदी भी रिहा होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों और इसमें हिस्सा लेने वाले दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की सम्मान निधि में मध्य प्रदेश सरकार इजाफा करने जा रही है। गृह मंत्री एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सम्मान निधि अब 15,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर भूतपूर्व सैनिक और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को अभी 8,000 रुपये प्रतिमाह सम्मान निधि दी जा रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने भूतपूर्व सैनिक और उनकी पत्नियों की संख्या 112 है। अपने आवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए गृहमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त को आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 कैदी भी रिहा कर दिए जाएंगे। हालांकि इसमें कुछ शर्तें हैं। जिन बंदियों की सजा में अपील लंबित है तो ऐसे केस में निराकरण के बाद ही इनकी रिहाई हो पाएगी और जिन्हें जुर्माने से दंडित किया गया है, राशि भरने के बाद ही रिहाई संभव होगी। किसी दूसरे केस में भी उन्हें सजा हुई है तो उस केस की सजा पूरी होने पर रिहाई होगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त संघ के आह्वान पर प्रदेश के 52 जिलों एवं 313 ब्लॉक में पंचायत सचिव आंदोलन की राह पर उतारू हो गए हैं। जिला मुख्यालय स्थित मंडुक, पुष्कर पर देवास, टोंक, खुर्द सहित कई जनपदों में पदस्थ 495 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने उनकी लंबित और बहुप्रतीक्षित मांग विभाग में सविलियन एवं 7वें वेतन को लेकर धरना दिया। संगठन जिलाध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार 5 मार्च 2023 से लगातार प्रदेश के पंचायत सचिवों को उनकी महापंचायत बुलाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का कई बार और कई मौके पर कई प्रतिनिधि मंडलों को आश्वासन दे चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा सरकार के भिन्न भिन्न संवर्गों की महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा, लेकिन पंचायत सचिवों को मात्र आश्वासन का झुंझुन्ना पकड़ाया जा रहा। महापंचायत के न होने और लंबित समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए सरकार और उसके मुखिया पर बार बार आश्वासन देकर सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर, मणिपुर घटना को लेकर जयस का प्रोटेस्ट। कहा कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त करके लगाया जाए राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में कुकी महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और नग्न परेड की घटना के साथ ही वहां चल रही जातीय हिंसा के विरोध में शाजापुर में जयस ने राष्ट्रपति के नाम जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जयस कार्यकर्ताओं ने जमकर